हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, यानी कि जो सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और जो डिटर्जेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं, उनका क्या यूज़ है, उनमें किस तरह का जो फिनोमिना होता है वो यूज़ होता है, ये हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी से हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो पूरा फिनोमिना है सोप एंड डिटर्जेंट्स का, किस तरह से ये गंदगी को निकालते हैं या साफ़ करते हैं चीज़ों को, ये हम लोग समझ पाएंगे। तो इस एक्टिविटी में जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें बोला जा रहा है कि टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, A एंड B। क्लियर? 2 टेस्ट ट्यूब्स आप लोगों को लेना है, दोनों में ही 10 ml आपको वाटर लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ वाटर हमने ले लिया। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल दैट इज कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम A एंड B। दोनों में ही आपको 10 ml वाटर लेना है, प्लस आपको कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालना है। दोनों ही केसेस में ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स हम लोग को उसमें डाल देना है। उनको हम लोग ने A और B टेस्ट ट्यूब का नाम दे दिया है। टू द टेस्ट ट्यूब B एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बोला जा रहा है A जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब A, उसमें कुछ भी और नहीं ऐड करना है। जो B टेस्ट ट्यूब होगा, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब B है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सोप ऐड करना है। क्लियर? A में हमने सिर्फ वाटर एंड ऑयल का सोल्यूशन लिया। जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें हमने ऑयल, वाटर प्लस आपका सोप का सोल्यूशन लिया। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, हमें बोला जा रहा है कि उसे हम लोगों को शेक करना है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। अब आपने शेक कर दिया, अब उसे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। क्लियर? तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होगा, क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये देख लेते हैं हम लोग। इस एक्टिविटी के एंड में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी, जिसमें कि पहला ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को क्या होगा, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जैसा कि हमने इन टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने ऑयल डाल दिया था दोनों में ही, जो कि हम डर्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम बोलना चाहते हैं कि हमने उसमें डर्ट ऐड कर दिया, और जितनी भी डर्टी चीज़ें होती है, डर्ट होती है, गंदगी होती है, वो ऑयली इन नेचर होती है, वो ऑयल्स होते हैं। आपके अगर कपड़े में अगर आपको कोई गंदा लग गया, तो वो जो आपका गंदा होगा, जो डर्ट होगा, वो आपका ऑयली इन नेचर होगा। The molecules of soap are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acids। आपके जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। क्लियर? यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है, सोप मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। The ionic end of soap interacts with the water। जो आयोनिक आपका एंड होगा, सोप का जो आयोनिक एंड होगा, वो क्या होगा, आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, whereas while the carbon chain reacts with the oil। जो आपका सोप होगा उसका जो आयनिक एंड होगा, आयनिक एंड यानी कि जो आपका एक एंड रहेगा वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, और जो दूसरा एंड होगा यानी कि जो आपका कार्बन वाला एंड होगा, हाइड्रोकार्बन ये है, तो उसका कार्बन एंड जो है वो आपका किसके साथ, ऑयल के साथ, या आपका उसके ऑयल के साथ वो इंटरैक्शन करेगा। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, इंटरैक्ट्स विद ऑयल। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। यानी कि ये जो सोप मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जिसे हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। ये हम लोग समझेंगे डायग्राम से। ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये जो बीच का पार्ट है ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, यानी कि एक डर्ट है। ये इसमें इस तरह से जो आपके ये जो सोप पार्टिकल्स है, इसे इस तरह से दिखाया गया है। जो सोडियम पार्टिकल, जो सोडियम यहाँ पे आयन है, वो आपके ऊपर के तरफ है, और जो उसका टेल जो पार्ट है, जो उसका दूसरा एंड है, वो ऑयल के साथ अटैच है। यानी कि एक पार्ट जो है ये आपका वाटर है इसके सराउंडिंग में,
यानी कि इसके पूरे सराउंडिंग में वाटर है। इसका जो सोडियम आयन पार्ट है, यानी कि जो उसका सोडियम या पोटेशियम एंड होगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। वेरेज जो दूसरा एंड है, यानी कि उसका अलग एक एंड है, वो क्या करेगा, ऑयल के साथ आपका अटैच हो जाएगा, यानी कि ऑयल एंड के साथ इंटरैक्ट करेगा। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे होता है। आगे जान लेते हैं क्या लिखा गया है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे भी वही चीज बोला जा रहा है कि एक एंड जो है वाटर के साथ आपका अटैच हो जाएगा, दूसरा एंड जो है वो आपका ऑयल ड्रॉपलेट के साथ अटैच हो जाएगा। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, ये एक इमल्शन आपका वाटर में बनाएगा। इमल्शन यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग सोप या डिटर्जेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि झाग वाला पानी बन जाता है। वो जो वाटर होता है वो आपका पानी जो है वो साफ नहीं रहता, वो एक इमल्शन बन जाता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, वो इसी का रिजल्ट है। द सोप मिसल दस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन द वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। यानी कि ये जो मिसल्स होते हैं, ये जो आपके थे, मैंने जो दिखाया था इस डायग्राम में, जो ये जो है आपके, इन्हें ही हम मिसल्स बोलते हैं। ये मिसल्स जिस तरह से आपने देखा, एक एंड जो है वाटर में है, दूसरा एंड ऑयल में है, तो ये क्या करते हैं, चारों ओर से जितने भी मिसल्स होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट को उस कपड़े से खींचते हैं। अगर एक कपड़ा है, क्लोथ है, उसमें अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट है, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट को जो आपके सोप पार्टिकल्स होंगे, सोप मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, खींचेंगे उस कपड़े से खींच के वो उसे निकाल देते हैं और उसका जो क्लोथ रहेगा वो क्लीन हो जाता है। इस तरह से ये जो आपके मिसल्स काम करते हैं आपके गंदगी को आपके कपड़े से निकालने के लिए या डर्ट को आपके क्लोथ से रिमूव करने के लिए। क्लियर है, इस तरह से पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आपका, इस एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं क्या होगा, जब हमने उस एक्टिविटी में, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में तो हमने सिर्फ ऑयल एंड वाटर मिलाया, दूसरे में हमने क्या किया, ऑयल वाटर एंड सोप मिलाया। तो जिसमें हमने सोप ऐड नहीं किया था वहां पे वो ऑयल और वाटर जो होगा, वाटर के सरफेस में ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा। लेकिन जिस पार्ट में हमने, जिस आपके टेस्ट ट्यूब में हमने सोप भी यूज किया था, वो सोप क्या करेगा, आपका जो आपके एक इमल्शन तैयार करेगा वाटर के साथ मिक्स होके, और वो जो आपका सोप का आपका जो ऑयल होगा वो आपका क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरैक्ट ना होके वो सोप पार्टिकल्स के बीच में जाके बस जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका वाटर जो होगा वो एक क्लीन वाटर आपको दिखेगा, एक इमल्शन दिखेगा जिसमें सोप का कुछ पार्टिकल्स होगा लेकिन ऑयली नहीं रहेगा वो पानी। क्लियर, ये था आपका एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग जान लेते हैं मिसल्स के बारे में। ये जो मिसल्स हमने बात किया, ये जो आपके थे मिसल्स जिसमें कि इसके बीच में ऑयली पार्टिकल था, इन मिसल्स के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन मिसल्स की सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया गया है, सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि हमने जाना कि जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो आपके हैं सिंगल सिंगल, ये एक सोप मॉलिक्यूल है। जो सोप मॉलिक्यूल में दो एंड्स होते हैं, एक एंड जो है वो दूसरे एंड से एकदम डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि ये जो एंड है इसकी प्रॉपर्टी ये एंड से आपकी प्रॉपर्टी से एकदम अलग होगी, एकदम डिफरेंट होगी। वन इज द हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट इंटरैक्ट्स attracts with water, while the other end is hydrophobic, that is it interact with the hydrocarbon। देखिए, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं वाटर के लिए, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्लियर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी कि एक एंड जो होगा वो वाटर से प्यार करता है, यानी कि वो वाटर को लाइक करता है, वो वाटर फिलिक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है। वेयर एज, अब दूसरा वर्ड अगर आप देखेंगे हाइड्रोफोबिक, फोबिक जो वर्ड होता है वो आता है फोबिया से। फोबिया का मतलब होता है हम किसी चीज से अगर डरते हैं तो वो हमारा फोबिया है। लाइक अगर मुझे पानी से डर है तो मैं वाटर फोबिक हूँ। तो ये जो आपका दूसरा एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वो वाटर को पसंद नहीं करता है, उससे वो डरता है, इसीलिए वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करके वो इंटरैक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन जो कि हमारे ऑयल में प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो एक एंड जो है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, वेयर एज जो दूसरा एंड रहेगा वो आपका किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ। तो एक एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये वाटर के साथ
इंटरैक्ट करेगा, वेयर एज जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट ना करके हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरैक्ट करेगा। क्लियर, दोनों एंड दूसरे दूसरे आपके पार्ट से आप वो इंटरैक्ट करेंगे। ये इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। जो आपका एक एंड होगा ये वाटर, जो आपके सरफेस में पूरा वाटर है तो ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसीलिए बाहर की तरफ आपका निकला हुआ है। और ये जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो क्या करेगा, ये ऑयल के साथ, यानी कि ऑयल में हाइड्रोकार्बन है इसीलिए वो उसके तरफ ज्यादा चिपका हुआ है, यानी कि वो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो अंदर की तरफ है। क्लियर, इस तरह से है। और ये लोग जब है ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये चाहता है कि ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करे, इसीलिए इसे हर तरफ से ये ऑयल जो पार्टिकल है उसे खींचते हैं, जिसके वजह से ये आपका क्लॉथ से वो डर्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। उसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, when soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in the water and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail propounding out of the water। जो कि मैंने आपको समझाया, जो एक एंड होगा वो क्या करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट होके उसके साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या करेगा, आपका ऑयल के साथ इंटरैक्ट होगा और वो उसे खींचते हुए क्या करेंगे, उस जो क्लॉथ सरफेस से उसे बाहर निकाल देंगे और वो जो ऑयल है वहां से बाहर आ जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। और जो मिसल्स होते हैं यानी कि सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका काम इस तरह से होता है। ये थे आपके सारे डिटेल्स मिसल्स के बारे में। इसके आगे कुछ और डिटेल्स है, कुछ और टॉपिक्स है जो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मिसल से रिलेटेड। Inside water, these molecules have a unique orientation, thus cluster of molecule in which hydrophobic tails are in the inferior of the cluster and ionic end at the exterior। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया, जो आपके हाइड्रोफिलिक जो एंड्स हैं वो बाहर की तरफ होंगे, हाइड्रोफोबिक जो है वो अंदर की तरफ होंगे। ये एक छोटे छोटे सर्कल्स में आपके फॉर्म होके या आपके जितने भी गंदगी जो आपके क्लोथ्स में होते हैं उसे निकालने की कोशिश करते हैं। Soap in the form of missile is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the missile। अब वो क्या होगा, इस तरह से वो करके जो आपके ऑयल को वो लोग क्या करते हैं अपने सेंटर में लेके वो लोग उसे अलग कर देते हैं हमारे क्लोथ से, और वो जो ऑयली डर्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें साफ कर देते हैं। The third point says the missiles stay in the solution as a colloid and will not come together to the precipitate because of the ion-ion repulsion। यानी कि ये जो मिसल्स होते हैं ये आपके पूरे जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें अच्छे से मिक्स होके रहता है, कोई भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता। ये जो आपके जो सोप आपका पाउडर है या फिर सोप का जो पूरा सोल्यूशन है वहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होके इमल्शन तैयार कर देता है। क्लियर? Thus the dirt suspended in the missles is also easily rinsed up. The soap missles are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy। ये जो आपका सोप सोल्यूशन है, मैंने बोला कि ये इमल्शन है। हम जानते हैं कि इमल्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाइट लाइट को या फिर लाइट को जो है उसको स्कैटर करते हैं अपने अंदर, यानी कि हम अगर लाइट को पास करेंगे तो हमें उसके अंदर क्लाउडी सा कुछ नज़र आएगा। वाटर को जो आपका वो उस लाइट को क्या करेंगे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अंदर उसको समा लेते हैं, जिससे कि हमें वो जो उसका पाथ है वो देखने को मिलेगा। एक क्लाउडी सा फॉगी सा सोल्यूशन होगा, जैसे कि हमने देखा है सॉयल और सॉल्ट, जैसा कि हमने देखा है सोप और डिटर्जेंट को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो एक क्लाउडी सा एक फोम बन जाता है, जो पानी का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम लोग डर्ट्स को हम लोग अलग करते हैं हमारे कपड़ों से। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी केसेस में जब हम लोग सोप यूज़ करते हैं क्लोथ्स पे तो वो फोम नहीं बन पाता, यानी कि जो झाग बनना चाहिए, जो झाग बनने से वो जो आपका डर्ट है वो बाहर आएगा, वो झाग नहीं बन पाता है। वो क्यों नहीं बन पाता है? वो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो जो वाटर है वो बहुत ही हार्ड वाटर होता है। कुछ वाटर्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जिनमें हम अगर हमारा सोप को डालें, सोप को ऐड करें तो कोई भी फोम फॉर्म नहीं होता है। उन केसेस में हम लोग डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि ध्यादा इफेक्टिव होते हैं क्लीन करने के लिए हमारे क्लोथ्स को। क्लियर? ये था सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में जो भी चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए। हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा मिसल्स का जो आपका पूरा डायग्राम है वो आप लोगों को याद रखना है। हाइड्रोफिलिक एंड हम लोग किसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हम लोग को किसको बोलते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।